हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग, लंजा, जिंगी एंड जेवोचुन जियांगचैन को लेकर फॉरेस्ट के बाहर आ गए थे एंड वो लोग मेन रोड पे आ गए थे। देन कुछ दूर चलते ही उन्हें एक गैस स्टेशन मिला जहाँ पर उन लोगों ने एक मोबाइल फ़ोन वोडो किया एंड विंग ने अपनी बहन को कॉल किया एंड उसने बहन से रिक्वेस्ट किया था कि उसकी बहन 2 हेलीकॉप्टर्स भेज दे एंड यानली ने ऐसा ही किया। देन हेलीकॉप्टर्स लेके वो लोग यानली के घर पे पहुंच गए। वहाँ पर पहुंचते ही यानली के सर्वेंट्स ने एंड मेडिकल टीम ने जियांगचैन को वहाँ से लेकर गए एंड वेंचिंग जियांगचैन को ट्रीट करने लगी। इस तरफ यानली भी दौड़ के विंग के पास आई। उन्होंने विंग को हक कर लिया एंड तभी उन्हें विंग के पीछे बाकी 3 लोग दिखे, आई मीन लंजा, लान सीचेन एंड लान जिंगी। लंजा को देखते ही यानली शॉक्ड हो गई। उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका वर्स्ट नाइटमेयर उनके सामने खड़ा है। उन्होंने कपकपाते हुए हाथों को लंजा की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहा, तुम। देन यानली ने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आशियान, तुमने मुझे बताया नहीं कि इन कुछ दिनों में ही तुमने अपने लिए एक हॉट बॉयफ्रेंड बना लिया है। हाँ, ये सुन के विंग सोच रहा था। हाँ। देन विंग को समझ आया कि यानली क्या बोल रही है एंड ये देख के विंग ने शाय किया। इस तरफ यानली जो एक्साइटेडली हंस रही थी, इस तरफ लंजा भी नर्वस हो गया था। वो सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी यानली ने कहा, तुम दोनों ने मैचिंग कपल क्लोथ्स पहना है। ये बोल के यानली ने टीज करते हुए एक बार लंजा की तरफ पॉइंटिंग किया एंड एक बार विंग की तरफ, क्योंकि वो दोनों मैचिंग वेयरिंग रोब्स पहन के घूम रहे थे। यानली ने कहा, क्या तुम लोग रॉयल वेडिंग की तैयारी कर रहे थे क्या? आशियान, और कितने वियर्ड हॉबीज तुमने मुझसे छुपा कर रखा है। हाँ। ये बोल के यानली सीधा लंजा के पास चली गई। लंजा यानली से बहुत लंबा था, तो यानली अपनी टो पर खड़ी हो गई एंड देन वो अपने फिंगर से लंजा के चिक्स को पोकिंग करने लगी, ये देखने के लिए कि लंजा रियल है या नहीं, क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था। एक तो लंजा इतना हैंडसम था, ऊपर से वो इतना टॉल था एंड लंजा पूरी कोशिश कर रहा था कि वो यानली के टच की वजह से फ्लिंच ना हो जाए, क्योंकि वो विंग के अलावा किसी और का टच उतना पसंद नहीं करता। बट ऑफ कोर्स वो अपने फ्यूचर इन लॉ के साथ रूड बिहेव भी नहीं कर सकता, तो वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। तभी यानली ने विंग से कहा, वाओ आशियान, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतने टॉल एंड मस्क्यूलिन मैन पसंद है। क्या यही तुम्हारा टाइप है? क्या इसलिए तुमने आज से पहले कहीं भी डेट नहीं किया है, क्योंकि तुम्हें ऐसा इंसान नहीं मिला था? बिकॉज ऐसा इंसान ढूंढना तो बहुत टफ है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। आई मीन वो हाफ हॉरिफाइड था एंड हाफ सेकेंड हैंडेड एम्बेरस्ड था। जिस तरीके से उसकी बहन बिहेव कर रही थी, विंग को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कहना चाहिए। विंग को ऐसा फील हो रहा था कि वो पहली बार अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर आया है। तो विंग भी दौड़ के उनके पास चली गई। उसने पाउट करते हुए कहा, सीजिए, उसे टच करना बंद कीजिए, आप उसे डरा रहे हैं। ये बोल के विंग ने सीजे के हाथ को लंजे से हटा दिया एंड ये देख के यानली हंसने लगी। उसने कहा, अच्छा, हम उन्हें डरा नहीं सकते क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट एवर बॉयफ्रेंड जो है। ये सुनकर विंग ने लंजे की तरफ देखा एंड लंजा, ये डैम एम्पायर, ये सुनकर प्राउड फील कर रहा था। उसे देख कैसा लग रहा था, जैसे उसे बहुत ही हैप्पी फील हो रहा है कि वो ही विंग का फर्स्ट बॉयफ्रेंड है। इस तरह विंग जो एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फील कर रहा था, वो अपने नेक के बैक को स्क्रैच कर रहा था एंड उसने कहा, आई मीन हाँ, ऐसा ही कुछ। ये बोलते हुए विंग ब्लश कर रहा था। इस तरह ये सुन के लंजा के फेस में एक स्माइल आ गया, जैसे कि वो अंदर अंदर कह रहा था, विक्ट्री। एनीवेज, टीज करने के बाद यानली ने आशियान को ध्यान से देखा, आई मीन टू विंग को, एंड देन उन्हें रियलाइज हुआ कि विंग के पैर में बैंडेज लगा हुआ है। ये देख के यानली शॉक्ड हो गई। उन्होंने कहा, आशियान, तुम भी तो इंज्योर्ड हो। एंड विंग को पता है कि अगर उसे थोड़ा सा भी इंजरी हो गया तो यानली ओवर रिएक्ट करेगी, तो उसने कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, रियली मुझे बस थोड़ा बहुत ही लगा है, आचेंग ज़्यादा इंज्योर्ड है, मैं बाद में वेंचिंग से इलाज करवा लूँगा, आई प्रॉमिस। बट ये सुन के यानली कन्विंस नहीं थी। उन्होंने डीप वॉइस में कहा, वही वुशियान, तुम कब ये डेंजरस एक्सप्लोर करना बंद करोगे? हाँ, यू नो व्हाट, अब तुम ग्राउंडेड हो चुके हो। अब तुम 1 साल के लिए कहीं पर भी छुप कर एक्सप्लोर करने के लिए नहीं जा सकते, समझे? ये सुनकर विंग ने कहा, सीजिए, आप जानते हैं ना कि मुझे डॉक्टरेट डिग्री लेना है। सीजे ने कहा,
ये एक्सक्यूज सुन सुनते मैं टायर्ड हो चुका हूँ। मैं जिशन को बोल दूंगा कि वो उसके ही ऑफिस में तुम्हें कोई इंटर्नशिप दे दे। तुम वो इंटर्नशिप करो एंड अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? विंग ने कहा सीजीए। एंड लंजा को लगा यही सही टाइम होगा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का। तो लंजा सीजीए के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया जैसे एंशिएंट टाइम में हुआ करता था। एंड लंजा के सडन मूव से यानली चौंक गई। लंजा ने अपने हेड को झुकाया और कहा, जियांग यानली, इस लाइफ में आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो भी गलती किया है उसके लिए मैं आपसे एंड आपके फैमिली के सामने बहुत बड़ा कर्जदार हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको रीपे करने का। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर वक्त विंग को प्रोटेक्ट करूँगा एंड उसका ख्याल रखूँगा। मैं उसे इस लाइफ में या फिर नेक्स्ट किसी भी लाइफ में अकेला छोड़ूंगा नहीं। मैं हमेशा उसके साथ ही रहूँगा। अब मेरा लाइफ उसका है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानली चौंक गई थी एंड सेकेंड ऑफ ऑल उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लंजा ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि वो कोई एंशिएंट टाइम का इंसान हो। उन्होंने एक बार लंजा की तरफ देखा एंड एक बार विंग की तरफ। वो इतना शॉक्ड हो गई थी कि वो साइलेंट हो गई थी। देन यानली विंग की तरफ लीन्ड हुई एंड उन्होंने विस्पर करते हुए विंग से कहा, आशियान, तुम्हारे हैंडसम बॉयफ्रेंड को क्या हो गया है? वो क्या बोल रहा है? वो ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि वो किसी एंशिएंट पैलेस से अभी अभी बाहर निकला है, जैसे चाइनीज ड्रामास में हुआ करता है। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसने ग्रोन किया और कहा, एक्चुअली वो उसका थोड़ा पॉलिश्ड बैकग्राउंड है। ये बोल के विंग ने लंजा की तरफ टर्न किया। लंजा जो अभी तक घुटनों में बैठा हुआ था अपने सिर झुका के, विंग ने प्लीडिंग वॉइस से कहा, लंजा प्लीज उठ जाओ, तुम्हें ये सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के यानली ने लंजा की तरफ देखा एम्यूज्ड होकर। उन्होंने अपने हेड को साइड में लीन किया एंड वो ध्यान से लंजा के फेस को स्टडी करने लगी। देन उन्होंने कहा, एक मिनट, क्या तुम्हारा हॉट बॉयफ्रेंड तुम्हें प्रपोज करने के लिए मुझसे ब्लेसिंग्स मांग रहा है? ये सुन के विंग का ईयर बिल्कुल ही रेड हो गया। उसने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के यानली जोर जोर से हंसने लगी। यानली ने कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना ओल्ड फैशन्ड है आशियान, मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हें इतना ट्रेडिशनल टेस्ट पसंद है। हाँ, अब विंग को लग रहा था कि नीचे से धरती खुल जाए एंड वो धरती के अंदर चला जाए। लंजा अभी तक घुटनों में बैठा हुआ था एंड वो थोड़ा कंफ्यूज दिख रहा था। यानली कुछ टाइम के लिए हंसने लगी एंड देन यानली भी लंजा के सामने घुटनों पे बैठ गई। उन्होंने लंजा के शोल्डर को पकड़ा जैसे कि लंजा कोई छोटा सा बच्चा हो। देन यानली ने कहा, आशियान का हॉट बॉयफ्रेंड, आप पहली बार मेरे घर पे आए हैं, इसके लिए मैं भी बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ। वैसे मुझे थोड़ा तुम्हारे बारे में जानना तो होगा ही, क्योंकि तुमने मेरे बिलव्ड भाई के दिल जीता है, समझे? ये बोल के यानली ने स्माइल किया। देन यानली ने लंजा के पीछे खड़े हुए और दो इंसान की तरफ देखा। यानली ने पूछा, एंड ये लोग कौन है? लंजा को पहले इरिटेट फील हो रहा था। देन लंजा ने कहा, वो मेरा बड़ा भाई है एंड मेरा छोटा यंगर कज़न है। जैसे ही लंजा ने जिंगी को इंट्रोड्यूस किया, जिंगी अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एकदम फुल स्पीड से दौड़ के यानली के पास चला आया एंड एकदम यानली के सामने आकर रुका। एंड देन उसने एक्साइटेडली यानली के हाथ को पकड़ लिया। उसने हैप्पीली कहा, जीजिए, अब ज़रूर हिज रॉयल हाइनेस के बहन होंगे। वो आपके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं। आप तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है रियल में। आज से मैं आपके सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। अब ये सुन के फिर से यानली शॉक्ड हो गई। वो कुछ टाइम के लिए साइलेंट थी एंड देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उन्होंने जिंगी के हेड को पैटिंग करते हुए कहा, ओ माय गॉड, तुम कितने चार्मर हो। ज़रूर आशियान तुम्हें बहुत पसंद करता होगा। बट क्या मैंने सही सुना? क्या तुमने आशियान को हिज रॉयल हाइनेस कहा? अब ये सुन के उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए विंग ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। उसने कहा, एक्चुअली उनका ऐसी ही आदत है, उनका फैमिली थोड़ा बहुत एंशिएंट टाइप का है ना, इसलिए। ऑफ कोर्स हर एक की फैमिली की एक एंशिएंट स्टोरी होता है, बट उनका कुछ ज़्यादा ही है। ये बोल के विंग हंसने लगा ऑकवर्डली। ये सुन के यानली ने कहा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा। एंड देन तभी यानली ने जेवोजुन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, यू नो व्हाट, वो भी कुछ कम नहीं है। क्या वो सिंगल है? तभी विंग ने चिल्लाते हुए कहा, जीजिए, अब मैरिड है।
तभी याली ने कहा, ओ हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स, मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा पागल, मैं तो आचिन के लिए बोल रहा था। आई मीन वो भी तुम्हारी तरह अभी भी वर्जिन है। ये सुनते ही विंग का फेस रेड हो गया। उसने कहा, सीजिए। एंड ये सुन के जिंगी शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हाँ? ये बोल के जिंगी एक बार विंग को देख रहा था, एक बार लंचा को देख रहा था। तभी जिंगी ने कहा, बट मुझे जितना याद है मैंने हिज रॉयल हाइनेस को एंड एम्परर को एक साथ बेड में। इससे पहले जिंगी अपनी बातों कंप्लीट कर पाता, ज़ेबोचुन ने जिंगी के कंधों पर हाथ रखा और कहा, जिंगी। एंड ये सुनते जिंगी समझ गया कि उसने गलती कर दिया है। उसने फेस को टर्न कर लिया और कहा, यू नो व्हाट, नेवर माइंड। बट यानली को जो सुनना था वो सुन चुकी थी। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, आशियान, तुम्हें मुझे पूरा स्टोरी बोलना होगा, आई मीन कंप्लीट स्टोरी। विंग ने शाय किया और कहा, ज़रूर, मैं आपको सब कुछ बोलूँगा सीजिए। बट क्या हम पहले अंदर जा सकते हैं? आई मीन हम लोगों ने बहुत लॉन्ग जर्नी किया है एंड सब लोग बहुत ही टायर्ड हैं एंड ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत न्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले हम सब लोग रेस्ट कर लें एंड देन हम इसको लेकर बात करेंगे। ये सुन के यानली ने नोट किया एंड स्माइल किया। उन्होंने कहा, ठीक है, बट मैं तुम्हें पहले ये बता दूँ कि पहले तुम लोगों को नहाना होगा। ये बोलते हुए यानली ड्रामेटिकली अपने नोज़ को कवर करने लगी। उन्होंने कहा, मुझे तुम लोगों से स्मेल आ रहा है, बट अभी मुझे हैबिट हो चुका है क्योंकि तुम्हारे एंड आचिंग से हमेशा स्मेल आता ही रहता है, तो ये मेरे लिए हैबिट हो चुका है, यू नो। ये बोल के यानली वहाँ से अपने घर के अंदर की तरफ जाने लगी एंड उन्होंने उन लोगों को इशारा किया था कि वो लोग भी उन्हें फॉलो करे। इस तरह विंग, जो ये सब सुन के इतना ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि उसका फेस रेड हो गया था, उसने अपने ही आप में विस्पर करते हुए कहा, आई डोंट थिंक मैं ये सब सर्वाइव कर पाऊंगा। तभी लंजा उसके पास आ गया। उसने विंग के कानों में सॉफ्टली कहा, तुम्हें सर्वाइव करना ही पड़ेगा। ये बोल के लंजा विंग को लेकर अंदर चला गया। लकीली यानली के पास कुछ जायंट साइज का कपड़ा था जो कि उनके फादर इन लॉ का हुआ करता था, आई मीन जीन गुआंगशन का, जो इनकी तरह लंबा तो नहीं था बट थोड़ा बहुत हेल्दी था, आई मीन टू से थोड़ा बहुत फैट था, तो उसका कपड़ा इन लोगों को हो सकता है। तो यानली ने उनका कपड़ा लंजा एंड ज़ेबोचुन को दिया एंड जिंगी को भी। लंजन एंड ज़ेबोचुन ने फ्रेश होकर वो कपड़े पहन लिया एंड वो कपड़े पहन के वो लोग बिल्कुल रॉयल्टी की तरह दिख रहे थे। इस तरफ जिंगी, उसने भी न्यू कपड़ा पहना, बिल्कुल मॉडर्न जमाने का। लंजा, ज़ेबोचुन एंड जिंगी बिल्कुल मॉडर्न दिख रहे थे। उन लोगों ने मॉडर्न कपड़े पहन लिया था। न्यू कपड़े पहनने के बाद ज़ेबोचुन ने एंड जिंगी ने अपने पुराने डर्टी कपड़ों को एक सर्वेंट के हाथों में सौंप दिया ताकि वो लोग उन्हें अच्छे से धो सके। लंजे भी अपने कपड़ों को सौंप ही रहा था पर उसका मन नहीं कर रहा था। उसने सर्वेंट को स्टर्नली कहा, ये कपड़े मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉश करने के बाद इन्हें मुझे लौटा देना, मैं उन्हें अपने पास सेफ रखूँगा। ये सुनकर सर्वेंट ने बो किया और कहा, ठीक है। तभी वहाँ पर यानली आ गई। उन्होंने लंजा को रिएश्योर करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं पर्सनली इन कपड़ों का ध्यान रखूँगा एंड अगर इन कपड़ों पे कोई भी डैमेज हुआ है मैं उन्हें ठीक भी करवा दूंगी, डोंट वरी। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू जियांग यानली। यानली ने स्माइल करते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे यानली जी बुला सकते हो जैसे आशियान बुलाता है। आफ्टर ऑल हम बहुत जल्दी फैमिली जो बनने वाले हैं, है ना? ये सुन के लंजा का आइस सॉफ्ट हो गया। उसने नोट करते हुए कहा, यानली ने बिग स्माइल किया। यानली ने कहा, इनफैक्ट अगर आशियान के भी कपड़ों में कोई डैमेज हो गया है मैं उन्हें ठीक करवा दूंगा, दिन मैं तुम्हें उन्हें दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि आई थिंक स्पेशली तुमने उन कपड़ों को तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम्हारे एंड आशियान के लिए, है ना? आई मीन एक्चुअल वेडिंग। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए पॉज्ड हो गया। देन उसने कहा, हाँ। ये सुन के यानली ने स्मिक किया। उसने कहा, आशियान बस कुछ ही दिनों के लिए घर से दूर था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इन कुछ ही दिनों में उसने कोई इंसान भी ढूंढ लिया होगा एंड एंगेज भी हो गया होगा। ओ माय गॉड। ये सुन के लंजा ने केयरफुली कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं, विंग एंड मैं, बहुत टाइम पहले। ये सुन के यानली ने कहा, अच्छा, बट उसने कहीं भी तुम्हारे बारे में मुझे मेंशन नहीं किया था, शायद वो ये सब सीक्रेट रखना चाहता था। ये सुन के लंजा ने कहा, शायद वो भूल चुका होगा। ये बोलते लंजा सोच रहा था क्योंकि वो कम्प्लीटली लंजा को भूल ही चुका है। ये सुन के यानली ने कहा, अब ये सुन के मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि भूलना उसका आदत है, वो हर टाइम
हर कुछ भूल जाता है। ये उसका नेचर है। एंड वो पहली बार ऐसे भाग नहीं रहा था घर से, इससे पहले ये बहुत बार भाग चुका है। एंड देन उसे ढूंढने के लिए जियांग चैंग भी जाया करता था। एंड देन उन दोनों को ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ता था। हमने बहुत बार कोशिश किया आशियान को रोकने का, बट अब हमने गिव अप कर दिया है। उसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। ये सुनकर रंजन ने सॉफ्ट स्माइल किया। उसने कहा, मेरा भी एक्सपीरियंस कुछ सेम ही है, क्योंकि ये बात तो सच है, लंजा हमेशा विंग के पीछे भागता रहता है। ये सुन के यानली हंसने लगी। यानली ने कहा, मैं हमेशा सोचती थी कि क्या उससे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसके लिए वर्दी होगा, जिसके लिए एटलीस्ट वो घर पे रहना चाहेगा। ये बोलते हुए यानली का आईज सॉफ्ट हो गया। उन्होंने विंग की तरफ देखा। विंग जो थोड़े ही दूर में किचन में था, जेबोचुन एंड जिंगी के साथ। यानली ने कहा, उसे देख के हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा है बट उसे मिल नहीं रहा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो क्या ढूंढ रहा था। शायद वो ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जिसके बारे में वो खुद नहीं जानता। बट अगर तुम, ये बोल के यानी लंजे की तरफ देखा। उन्होंने कहा, अगर तुम उसे वो दे सकते हो जो वो ढूंढ रहा है, दिन वो फिर से कहीं भी घर से भाग कर नहीं जाएगा। एंड मैं हमेशा तुम्हारे सामने ग्रेटफुल रहूंगी। ये सुनते ही लंजा का हार्ट मेल्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके बेली में बटरफ्लाई उड़ रहे हो। उसने कहा, मैं होप कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकूंगा। मैं विंग को वो सब प्रोवाइड कर पाऊंगा जिसके लिए वो इतना रिस्क ले रहा है, जो वो ढूंढ रहा है। ये बोलते हुए लंजा ने भी विंग की तरफ देखा जो किचन में था। एंड वो एक्साइटेडली किचन के हर एक चीज़ों को जेबोचुन एंड जिंगी को दिखा रहा था, सिखा रहा था। एंड वो खुद बहुत ही एक्साइटेड था। इनफैक्ट वो लोग भी शॉक्ड थे ये सब मॉडर्न चीज़ें देखकर। जब लंजा विंग को देख रहा था, यानली लंजा को ही देख रही थी। यानली ने कहा, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, है ना? मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है इस शॉर्ट गैप में, बट मैं ये देखकर बता सकता हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। एंड मैं ये भी बता सकती हूँ कि तुम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि आशियान एंड आचेंग कभी मुझे अपने सफ़र के बारे में डिटेल्स में नहीं बोलता। उन्हें लगता है कि मैं सुनकर हैंडल नहीं कर पाऊंगी। उन्हें लगता है कि अगर मैं नहीं सुनूंगी तो शायद मुझे चिंता भी नहीं होगा। ये बोल के यानी ने सॉफ्ट शाई किया। यानी ने कहा, बट मैं जानता हूँ कि वो लोग बहुत सफ़र करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। मैं बस ग्लैड हूँ कि इस बार आशियान के साथ तुम थे। ये सुन के लंजा ने नोट किया। उसने कहा, मैं उसे खुद के लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुन के याली ने स्माइल किया। याली ने कहा, वो मैं देख ही सकता हूँ। एंड वो दोनों भी उससे बहुत पसंद करते हैं। ये बोल के याली ने जेबोचुन एंड जिंग की तरफ देखा। याली ने कहा, आशियान के लिए उनके आंखों में एक अलग ही अफेक्शन है। सच में तुम तीनों ना बहुत क्यूरियस बंच हो मेरे लिए। बट यू नो व्हाट, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आशियान एक अच्छे हाथों में है। ये सुनकर रंजन ने कुछ कहा नहीं। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। वो बस विंग को देख रहा था जो प्लेफुली जिंगी के हेयर के साथ खेल रहा था एंड हंस रहा था। एंड जिंगी भी प्रोटेस्ट कर रहा था। ये सब देख के लंजो को अंदर अंदर बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोच रहा था, अब से उनका न्यू लाइफ शुरू हो रहा है, अब से बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एनीवेज, उन लोगों ने कपड़े चेंज किया, वो लोग फ्रेश हो गए। याली ने उनको घर दिखाया, पूरा घर। दिन उन लोगों ने अच्छा वाला डिनर भी किया। एंड अब यानी उन लोग उनके कमरों तक छोड़ने के लिए जा रही थी। यानली के मेंशन में बहुत सारे रूम्स हैं एंड हर एक रूम में किंग साइज बेड है जो उनके हाइट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। हर एक रूम बहुत ही लग्जरियस है, उसके साथ साथ बहुत मॉडर्न भी है। यानली के मेंशन में जितने भी बेड है, उन बेड्स को वो लोग कैलिफोर्निया से स्पेशली मंगाते हैं। तो ये सारे बेड्स लांस के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। यानली ने उन तीनों से कहा, आज के लिए तुम लोग रेस्ट करो एंड बाकी सब मैं कल देख लूँगा, जैसे कि तुम्हारे लिए फ़ोन्स, कार्ड्स एंड कुछ और कपड़े, जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं वो सब कुछ देख लूँगा। अभी के लिए तुम लोग रेस्ट करो, तुम लोगों ने बहुत जर्नी किया है। ये सुन के विंग के फेस में स्माइल आ गया। सच में उसकी बहन सबसे बेस्ट है। उसने कहा, जीजिए, थैंक यू। मुझे नहीं पता कि इन सब के लिए मैं आपको कैसे रिपे करूँगा। अब उनका कितना ख्याल रख रही हैं। अगर आप नहीं करते तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कुछ खोया है। हालांकि विंग ने यानली को सब कुछ बताया तो नहीं है,
पर उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देकर रखा है कि उन लोगों ने एक्चुअली कितना कुछ खो चुका है। एंड उसने ये भी बताया है कि अगर ये लोग ना होते तो वो एंड जियांग चैंग वहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। विंग की बात सुनकर याली ने स्माइल किया एंड अपने हाथ को विंग के शोल्डर पर रखा और कहा, कोई बात नहीं आशियान, ये सब तो कुछ भी नहीं है। वो लोग तुम्हारे दोस्त है ना? एंड उन लोगों ने तुम्हें ना आचिन को बचाया है, तो इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। एंड ये बोलकर याली ने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, इसे अपना ही घर समझना, तुम यहाँ पर जितने दिन चाहे रह सकते हो, कोई बात नहीं। ये सुन के जेबो चुन्नैन जिंगी ने इमीडिएटली वो किया एज अ ग्रेटिट्यूड। जिंगी का आइस तो चमक रहा था, उसका वो आंसू निकलने लगा। उसने कहा, थैंक यू यान लीजिए, हम कहीं भी आपके काइंडनेस को भूलेंगे नहीं। ये सुन के याली ने स्माइल किया एंड अपने हेड को शेक किया। उसने कहा, अब फॉर्मेलिटीज़ करना बंद करो, बहुत हुआ, तुम लोग ऑलरेडी हमारा फैमिली हो। हालांकि आशियन ने अभी तक कुछ भी फिगर आउट नहीं किया है, बट फिर भी। ये सुनकर उन लोगों ने नोट किया। देन यार्ली ने जेबोचुन को एंड जिंगी को उनका रूम दिखाया एंड वो लोग चले गए। अब यार्ली लंजे को उसके रूम की तरफ लेके जाने लगी। उनके साथ विंग भी था। अब वो लोग लंजे के रूम के सामने थे एंड यार्ली ने लंजे को कहा कि यही उसका रूम है, आज वो यहाँ पर रेस्ट करेगा। तो ये सुन के लंजा ने पूछा, क्या मैं अकेला रहूँगा, अकेला सोऊंगा? ये सुन के यार्ली ने एक स्टर्न एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने कहा, वेल ऑफ कोर्स, अभी भी तुम दोनों मैरिड नहीं हो एंड शादी से पहले रूम शेयर करना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये सुनते ही लंजा का फेस बिल्कुल अपसेट हो गया। उसे देख कैसा लग रहा था जैसे कि उसे अंदर अंदर बहुत पेन हो रहा है। ये सुन के उसका फेस बिल्कुल सैड हो गया था, जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है बट वो बोल नहीं पा रहा। वो जानता है कि इस अरेंजमेंट से वो खुश नहीं है, बट यानली को मना करना वो भी रूड होगा क्योंकि यानली ने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है आज। तो लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बस कंटिन्यू यानली को ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक प्योर हेल्पलेसनेस था। अब उसके फेस देख के यानली अपने आप को रोक नहीं पाई एंड वो जोर जोर से हंसने लगी। ये देख के विंग ने कहा, जीजिए, आप उसे डरा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए ना। ये सुनते हुए यानली हंस रही थी। वो इतना हंस रही थी कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसने कहा, ओह माय गॉड, मैं उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये तो ट्रेडिशन है आशियान, तुम्हें भी पता है ना कि शादी से पहले रूम शेयर करना ये ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे? वैसे अगर तुम लोगों ने ऑलरेडी रूम शेयर कर लिया है तो। ये बोल के यानली टीच करने लगी। तभी विंग ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने रूम तो शेयर किया है बट हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, एटलीस्ट इस बॉडी में तो कुछ भी नहीं किया है। तो ये सुन के यानली ने स्माइल किया। उसने कहा, अच्छा, तो क्या कुछ करने का इरादा है? शायद मैं ही सिचुएशन को समझ नहीं पा रही, है ना? ये सुन के विंग ने कहा, क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। ये सब इतनी जल्दी में हो रहा है सीजिए, प्लीज अब ऐसा मत कीजिए। एटलीस्ट आज रात के लिए तो मुझे उसके साथ ही रहने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ भी बुरा नहीं होगा, एटलीस्ट आपके घर पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये बोलते हुए विंग लिटरली प्लीट कर रहा था एंड ये देख के लंचा ने कहा, इट्स ऑल राइट, मैं यानली जी के विशेष को रिस्पेक्ट करता हूँ। ये सुन के यानली ने फिर से हंसा। वो लंचा के बातों से इम्प्रेस हो गई थी। उन्होंने कहा, देखा कितना जेंटलमैन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आशियान, तुम्हें भी उससे कुछ सीखना चाहिए। अब ये सुन के विंग ने ग्रोन किया। ये देख के यानली ने हंसा क्योंकि यानली के भाई बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी। तो यानली ने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज रात तुम उसके साथ रह सकते हो, जस्ट मेरी आंखों के सामने कुछ मत करना। ये बोल के यानली ने एक बार लंजे की तरफ देखा एंड देन वो वहाँ से चली गई। लंजे एंड विंग उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके जाने के बाद विंग अपने फेस को अपने हाथों से रब करने लगा एम्बेरसमेंट से। उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, मैं जानता हूँ कि वो एक पीस ऑफ वर्क है बट वो बस मेरे लिए वरीड है, दैट्स इट। ये सुन के लंचे विंग के करीब आया क्योंकि फाइनली अब वो दोनों अकेले थे। लंचे ने कहा, वो तुम्हारा बहन है, उन्हें पूरा हक है, इवन पास्ट में भी वो। ये बोलते हुए लंचा कुछ टाइम के लिए चुप हो गया। उसने हेजिटेटली कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दिया था, वो हमेशा तुम्हें अपने भाई की तरह ही ट्रीट करती थी। ये सुन के विंग ने नोट किया एंड वो उस रास्ते की तरफ देखने लगा जहाँ से यानली गई थी। विंग ने कहा, शायद वो आचिन के पास गई होंगी।
मैं भी जाने ही वाला था, बट उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज मुझे वो रेस्ट करना चाहिए, मैं कल उससे मिल सकता हूँ, तो मैं कल आचंग से मिलने के लिए जाऊँगा। लंजा ने कहा ठीक है। ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था जियांग चैंग के होश आने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा उसे लंजा झेलने के लिए तैयार है, वो डील कर लेगा। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने एक वीकली स्माइल किया। उसने कहा अभी हमें रेस्ट करना चाहिए, एंड तुम भूलो मत कि अब तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर लंजा ने कहा बट तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलकर लंजा एंड विंग रूम के अंदर चले गए रेस्ट करने के लिए। इस तरफ जियांग चैंग के रूम में, जियांग चैंग का रूम जो बेसिकली बिल्कुल डार्क था, सिर्फ बेड के पास एक लोटस लैम्प जल रहा था। यानली उस रूम के अंदर चली गई एंड देन उन्होंने रूम के दरवाजे को टाइटली लॉक कर दिया ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। एंड उस रूम के अंदर आते ही यानली के सॉफ्ट स्माइल बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल ही गायब हो गया। उनके फेस में एक वॉरीनेस भी था, उसके साथ साथ एक गुस्सा भी था। वो जियांग चैंग के बेड के पास आकर चेयर में बैठ गई। जियांग चैंग के बेड के पास एक टॉवल रखा था, वो उसे लेकर जियांग चैंग के फेस को वाइप करने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने ऑलमोस्ट ब्रोकन वॉइस से कहा माई स्वीट आचेंग, उन लोगों ने तुम्हारा क्या हालत बनाकर रखा है। अब जियांग चैंग का ब्रीथिंग नॉर्मल हो चुका था क्योंकि वेन चिंग इस दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वो कोई भी चीज़ ट्रीट कर सकती है। तो उसने जियांग चैंग को ऑलमोस्ट ट्रीट कर ही दिया था, अब सिर्फ होश आना बाकी था। तो यानली जियांग चैंग के बॉडी के हर एक स्कार्स को देख रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उनका आंसू जियांग चैंग के चीक में जाकर गिरा एंड तभी जियांग चैंग का आइस थोड़ा सा मूव हुआ। यानली ने विस्पर करते हुए कहा तुमने बहुत सफ़र किया है, तुम भी एंड आशियान ने भी। मैंने पूरी कोशिश की थी ताकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो फिर से रिपीट ना करे, बट फिर भी। सडनली जैसे ही यानली ने यह बात कहा, जियांग चैंग का ब्रीथिंग हार्ड हो गया और भी शार्प हो गया, वायलेंट हो गया। उसने इमीडिएटली अपनी आंखें ओपन कर लिया। एक झटके में उसने जियान यानली के हाथ को टाइटली पकड़ लिया, जैसे कि जियांग चैंग एक्सट्रीमली डरा हुआ है। उसने जियान यानली से बेक करते हुए कहा सीजिए, आप विंग को बचाइए, उनसे बचाइए। अब ये देखकर यानली की आंखों से और भी आंसू निकलने लगा। उसने भी जियांग चैंग के हाथ को टाइटली पकड़ लिया एंड वो रोने लगी। यानली ने कहा आचेंग, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? तुम्हें इतनी बुरी तरीके से इंज्योर्ड किसने किया है? जियांग चैंग ने हार्डली ब्रेथ करते हुए कहा लांग वांग जी। एंड ये सुनते ही यानली का आइस इमीडिएटली कोल्ड हो गया, डेंजरस हो गया। उन्होंने पूछा क्या आशियान को इसके बारे में पता नहीं है? ये बोलते हुए यानली जियांग चैंग को पानी पिलाने लगी। जियांग चैंग ने अपने हेड को शेक किया, उसने पानी पिया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। उसने कहा मैं उससे टाइम पर मिल नहीं पाया था, बट जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब मैंने उसका आवाज़ सुना था। मैं बेहोश था, फिर भी मुझे उसका आवाज़ आ रहा था। ये सुन के यानली का फेस और भी डार्क हो गया। वो कुछ टाइम के लिए साइलेंट रही। उन्होंने एक बार उस लॉक्ड डोर की तरफ देखा, तभी जियांग चैंग ने यानली के हाथ को टाइटली पकड़ लिया। जियांग चैंग ने कहा आपको सब कुछ याद है? जब जियांग चैंग ये बोल रहा था तब वो रिलीफ नहीं दिख रहा था, बल्कि और भी सैड दिख रहा था, क्योंकि इस लाइफ में वो नहीं चाहता था कि उसके भाई बहन अपने पास्ट को याद रखे, उनका ब्रूटल मेमोरीज। अब जब यानली को याद है, ये जानकर जियांग चैंग को बहुत बुरा लग रहा था, सैड फील हो रहा था। यानली ने कहा मुझे याद है, क्योंकि यानली को पता था कि अब वो झूठ बोलकर अपने भाई से छुपा नहीं सकती, तो उन्होंने सच बोल दिया। जियांग चैंग ने कन्फ्यूज्ड होकर कहा बट आपने कहीं भी इसके बारे में बात नहीं किया था। ये सुन के यानली थोड़ा बहुत चुप हो गई थी। देन उन्होंने कहा लास्ट नाइट मुझे एक सपना आया था, एक्चुअली 2 सपना आया था, एंड ऐसे सपने में पहली बार देख रही थी। इन सपनों में एक स्ट्रेंज इंसान कॉमन था जिसका आइस गोल्डन था। एक ड्रीम में उसने अपने तलवार से हम लोगों को मार डाला था, बट दूसरे ड्रीम में उसने अपने तलवार तो उठाया था हमें मारने के लिए, बट सही टाइम पे वहाँ पर आशियान पहुँच गया था एंड उसने रोक डाला था। ये बोलते हुए यानली उस टॉवल को अपने हाथों में जकड़ रही थी, जैसे कि वो अपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानली ने कहा एंड इन ड्रीम्स की वजह से जैसे ही मेरा नींद खुला, मैंने देखा
कि बाहर ज़ोर ज़ोर से स्टॉर्मिंग हो रहा है, हेवी रेनिंग हो रहा था, जैसे कि डेस्टिनी हमें कुछ कहना चाहती है। एंड उसके जस्ट 5 मिनट बाद ही मेरे फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आया एंड वो कॉल आशियान का था, जो हेल्प के लिए कॉल कर रहा था। ये सुनकर जियांग चैन ने यानली को ध्यान से देखा। उसने विस्पर करते हुए कहा, तो आपको पता था कि अब क्या होने वाला है? यानली ने स्लोली नोट किया। देन वो जियांग चैन के टीयर्स को वाइप करने लगी। उन्होंने कहा, आशियान ने मुझे कहा कि उसके साथ कुछ और लोग भी हैं एंड तभी मैं समझ गया था कि वो लोग वापस लौट आए हैं। ये सुनकर जियांग चैन ने और भी डर से बोला, आशियान सेफ नहीं है। ये सुन के यानली ने उस टॉवल को और भी टाइटली जकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ। अब यानली का आइस बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं था, उनके आइस में गुस्सा था। उनका आइस और भी हार्ड हो चुका था, स्टील की तरह। उन्होंने डीप वॉइस में कहा, बट मेरे पास भी एक प्लान है। ये सुन के जियांग चैन उठने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, कैसे? हम उनके साथ कैसे फाइट करेंगे? यानली ने जियांग चैन को बैठने में हेल्प किया। यानली ने कहा, तुम बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, अभी तुम्हें बस रेस्ट करना है एंड हील होना है आचेंग, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलते हुए यानली सोच रही थी कि इस बार उनके एनिमीज बिल्कुल उसी जगह पर हैं जहाँ पर यानली चाहती थी। अब यानली वो करेंगी जो वो प्रीवियस लाइफ में नहीं कर पाई थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब यानली क्या करने वाली है? ज़रूर बताना हाँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।